नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में जानेंगे। जो हमारी पृथ्वी है, जो उसकी आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये होती है पृथ्वी। ये क्या होती है? पृथ्वी। पृथ्वी का हम ये भाग लेते हैं। जो ये पृथ्वी है, जो इसके अंदर का भाग होता है ना, वो लेते हैं पहले हम। इसका एक छोटा सा भाग लिया हमने पृथ्वी का। इसी के बारे में हम जानेंगे। पृथ्वी के अंदर का, इसमें जो इसके अंदर तापमान होता है, टेम्परेचर, मोटाई, तापमान, मोटाई, घनत्व, इनके बारे में आज बारी बारी से इनका हम अध्ययन करेंगे। जो हमने ये पार्ट लिया है पृथ्वी के अंदर से, ये इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने पृथ्वी का एक पार्ट लिया, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 1 2 3, 1 2 3। जो हमारी पृथ्वी है, इसका ऊपरली परत, जो ये ऊपर वाली परत है, इसको भूपर्पटी बोलते हैं हम। जो ये ऊपर वाली परत है, इसको हम भूपर्पटी बोलते हैं, या फिर क्रस्ट बोला जाता है। जो ऊपर वाली परत है हमारी, इसको भूपर्पटी या क्रस्ट के नाम से जानते हैं इसको। और इसे निचली सतह, उसको बोलेंगे हम मेटल परत नाम से जानते हैं। जो भूपरिपट्टी है, इससे नीचे वाली परत को हम मेटल के नाम से जानेंगे। और इससे नीचे वाली परत को केंद्रीय भाग, जिसे हम क्रोड बोला जाता है। जो इसका केंद्रीय भाग है उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोड भाग बोलेंगे। ठीक, 3 पार्ट हो गए। ऊपरला भूपरिपट्टी, बीच वाला मेटल, इससे नीचे वाला केंद्रीय भाग, जिसको हम क्रोड बोलेंगे। केंद्रीय भाग को भी हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक ऊपरी परत और एक निचली परत। 2 परतों में डिवाइड करते हैं। अब भूपरिपट्टी में देखो क्या है। जो भूपरिपट्टी है वह कहां तक है अपनी? ये 34 किलोमीटर तक फैली हुई है नीचे। जो भूपरिपट्टी पटल है अपनी, जो क्रस्ट है, जो वो 34 किलोमीटर तक नीचे, 34 किलोमीटर तक के भाग को हम क्या बोलेंगे? भूपरिपट्टी या क्रस्ट बोलेंगे। और 34 से लेकर 3400 से लेकर 2900 किलोमीटर तक उसको हम मेटल बोलेंगे। उस भाग को क्या बोलेंगे? 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे इस भाग को। और 2900 से आगे 6370 किलोमीटर तक, 2900 से लेकर 6000 किलोमीटर 370 तक, 6370, इसको केंद्रीय भाग या क्रोड भाग बोल देंगे। 6370 तक केंद्रीय भाग या क्रोड भाग लेंगे। ये जो ये है दोस्तों, 0 से लेकर 6370 तक, यही पृथ्वी की क्या है? त्रिज्या है। एग्जामिनर पूछता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर। ये क्या? पृथ्वी की रेडियस त्रिज्या है। क्या है ये? 6370 त्रिज्या पृथ्वी की। टोटल त्रिज्या कितनी है? 6370। जो भूपर्पट्टी क्रस्ट भाग है, इसका घनत्व कितना होता है? जो इसका घनत्व कितना होता है?
2.7 कितना होता है? 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है? 2.7 2.7। और जो मेटल भाग होता है उसका कितना होता है? 3.3 से लेकर 5.5। 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक इसका क्या होता है? घनत्व होता है। किस भाग का? मेटल भाग का। फिर आता है केंद्रीय भाग, जिसे हम क्रोड भी बोलते हैं। जो केंद्रीय भाग है उसका घनत्व कितना होता है? केंद्रीय भाग होता है जो, उसका घनत्व 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होता है। जो केंद्रीय भाग है उसका घनत्व कितना होता है? 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब केंद्रीय भाग का घनत्व होता है। जो केंद्रीय भाग है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो केंद्रीय भाग है द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसके अंदर प्लास्टिक भी पाई जाती है। जो केंद्रीय भाग है जिसे हम क्रोड बोलते हैं वह द्रव अवस्था एवं प्लास्टिक अवस्था में पाया जाता है। फिर आता है जो हमारी ये पृथ्वी का हमने एक पार्ट लिया था, इसके बारे में जो भूपरिपट्टी और मेटल है इनके बीच इनको अलग करता है। जो पार्ट भूपरिपट्टी जिसे हम क्रस्ट बोला जाता है और मेटल है, इनको जो भाग अलग करता है उसको क्या बोलते हैं हम? मो डिस्कंटिन्यूटी। उसे क्या बोलेंगे? मो डिस्कंटिन्यूटी। भूक्रस्ट और मेटल के बीच के भाग को क्या बोलेंगे? मो डिस्कंटिन्यूटी। जो इन दोनों को अलग करता है उसे क्या बोलेंगे? मो डिस्कंटिन्यूटी। फिर आता है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। फिर क्या आता है? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। जो मेटल और क्रोड भाग है, केंद्रीय भाग हमारा, इसको अलग करता है। वो क्या करता है? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। जो ये मेटल है और नीचे क्या है? केंद्रीय भाग जिसको हम क्रोड बोलते हैं, इसको अलग कौन करता है? गुटेनबर्ग कंटिन्यूटी। फिर हमारा जो केंद्रीय भाग आता है क्रोड, इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक ऊपरी परत, ये देखो दोस्तों, इसे बोलते हैं ऊपरी परत। ये तो होगी ऊपरी परत, अरे होगी निचली परत। जो क्रोड केंद्रीय भाग है हमारा, जिसे हम क्रोड बोलते हैं, इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। इसको भी एक तो ऊपरी परत और एक निचली परत। इसको लेमन डिस्कंटिन्यूटी द्वारा अलग किया जाता है। लेमन डिस्कंटिन्यूटी द्वारा अलग किया जाता है। किसको? ऊपरी परत, जो क्रोड भाग है हमारा, केंद्रीय भाग है, ऊपरी परत, और निचली परत को किससे अलग करते हैं? लेमन डिस्कंटिन्यूटी द्वारा अलग किया जाता है। फिर जो हमारी जो पृथ्वी है, इसकी औसतम त्रिज्या, जो हमारी पृथ्वी है इसकी औसतम घनत्व है जो 5.5 ग्राम क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। जो हमारी पृथ्वी है इसका जो औसतम घनत्व होता है ना 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होता है। जो पृथ्वी से यदि हम 32 मीटर, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से यदि हम 32 मीटर, कितना? 32 मीटर नीचे जाते हैं तो तापमान में, जो हमारा तापमान है, यदि हम 32 मीटर गहराई तक गए तो वहां पर क्या तापमान है? 1 डिग्री सेल्सियस क्या है? बढ़ता है। पृथ्वी के नीचे 32 मीटर गहराई पृथ्वी है जो, इससे नीचे 32 मीटर गहराई पर जाने पर क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। अब जो भूपरिपट्टी है हमारा, ये पार्ट है जो भूपरिपट्टी का,
जिसे हम क्रस्ट भी बोलते हैं, इसके अंदर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। जो ऊपर पट्टी है, इसके जो ये भाग है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? श्याल पाया जाता है। श्याल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। क्या बोलते हैं हम? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। क्या बोलते हैं हम? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है भूपरपट्टी मतलब क्रस्ट भाग के अंदर। फिर आता है मेटल भाग के अंदर। इसके अंदर सीमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीमा पाया जाता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है इसके अंदर? मेटल भाग के अंदर सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है मेटल भाग के अंदर। फिर आता हमारा केंद्रीय भाग, जिसे हम करोड़ बोलते हैं। उसके अंदर क्या पाया जाता है? नीफे पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नीफे, निकेल और फेरस। क्या पाया जाता है? निकेल और फेरस। क्या पाया जाता? फेरस पाया जाता है। निकल और फेरस किस भाग के अंदर पाया जाता है? केंद्रीय भाग के अंदर पाया जाता है, इसे हम करोड़ बोला जाता है। से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में सभी जानकारी है ये दोस्तों। और जो भूपरपट्टी है हमारी, ये क्या भूपरपट्टी है, इसके अंदर कुछ धातुएं पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन। भूपरपट्टी में ऑक्सीजन है जो, और ऑक्सीजन है 40.50% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। और सिलिकॉन, जो सिलिकॉन है वो कितने परसेंट पाया जाता? 27.92% सिलिकॉन पाया जाता है। और एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम है वो 8.13% एल्यूमिनियम पाया जाता है। जो हमारी भूपरपट्टी जो क्रस्ट है उस भाग के अंदर ऑक्सीजन 40% पाया जाता है, सिलिकॉन 27% पाया जाता है, एल्यूमिनियम 8% पाया जाता है इसके अंदर। फिर आता है दोस्तों जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी कैसी है? गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। यह किसने कहा था यह बात? जो पृथ्वी है यह गोल है, यह किसने कही थी? पाइथागोरस ने कही थी। पृथ्वी कैसी है? गोल है। यह किसने बात कही? पाइथागोरस ने बताया था भाई पृथ्वी है जो गोल है। फिर नारंगी क्या होते हैं? नारंगी प्रकार की पृथ्वी किसने बताया था? आइजक न्यूटन ने। किसने बताया? आइजक न्यूटन। जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? गोल है। किसने कहा? पाइथागोरस। फिर
पृथ्वी है नारंगी के समान है या नारंगी है, यह बात किसने कही थी? आइजक न्यूटन ने कही थी। आज दोस्तों हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।